है इस वक्त की बड़ी खबर महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में गठबंधन टूटने के बाद 25 साल की दोस्ती सियासी दुश्मनी में बदल रही है। शिवसेना सुप्रीमो उद्धव ठाकरे ने आज मोदी लहर पर सवाल उठा दिए। उद्धव ने कहा कि अगर लहर होती तो मोदी को महाराष्ट्र में इतनी सभाएं करने की जरूरत क्यों पड़ती। हालांकि उन्होंने कहा कि उनका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कोई मतभेद नहीं है। तो ये बयान आया है शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे का। बात करते हैं इंडिया न्यूज के पॉलिटिकल एडिटर मनीष अवस्थी से। मनीष जी, इस तरह के बयान लगातार दे रहे हैं उद्धव ठाकरे, ऐसा ना हो जाए कि चुनाव से ठीक पहले इस तरह के बयानों की वजह से न माया मिले न राम। देखिए मैत्री, उद्धव ठाकरे जो उनके बदलते बोल हैं ये दिखा रहा है कि उद्धव ठाकरे की राजनीतिक परिपक्वता में कहीं कमजोरी है। पहले वो कहते हैं कि उनके मंत्री एनडीए से निकलेंगे, उसके बाद वो कहते हैं कि मंत्री बने रहेंगे। इस तरह से जो भ्रम पैदा हो रहा है वो ये बता रहा है कि उद्धव ठाकरे क्या इतने परिपक्व हो गए हैं कि इस तरह की राजनीति को समझ सके और उसमें काम कर सके। आज जो उनका बयान था, जो उनके बदलते बोल रहे हैं, उसमें सीधे तौर पर आज उनका निशाना मोदी रहे। हालांकि बाद में उन्होंने शब्दों के जरिए शब्दों की बाजीगरी दिखाते हुए ये कह दिया कि मोदी से मेरा व्यक्तिगत कोई मतभेद नहीं है, राजनीतिक तौर पर हां जरूर। मोदी की लहर, मोदी के करिश्मे को लेकर, अगर लोकसभा का करिश्मा अभी तक कायम है और मोदी का करिश्मा वाकई अगर चल रहा है तो मोदी को महाराष्ट्र में 2 दर्जन से ज्यादा रैलियां करने की क्या जरूरत है, यह सवाल उठाया। फिर दूसरा उन्होंने सवाल अमित शाह पर संकेत के जरिए उठा दिया कि ये दिल्ली के कहने पर ये जो युति टूटी है या ये जो गठबंधन टूटा है 2.5 दशक पुराना, इसके लिए दिल्ली जिम्मेदार है। इस पे उन्होंने सांकेतिक तौर पर निशाना कस दिया दिल्ली के नेताओं, यानी कि अमित शाह आ गए और नितिन गडकरी आ गए, जिससे कि उद्धव ठाकरे के कहने पर ये जो युति टूटी है या ये जो गठबंधन टूटा है 2.5 दशक पुराना, इसके लिए दिल्ली जिम्मेदार है। इस पे उन्होंने सांकेतिक तौर पर निशाना कस दिया दिल्ली के नेताओं, यानी कि अमित शाह आ गए और नितिन गडकरी आ गए, जिससे कि उद्धव ठाकरे की कभी नहीं बनी। तो मिला जुला अगर देखें तो उद्धव ठाकरे के मन में जो टीस है वो रह रहकर ऊपर आ रही है। और इन दुखती रगों पर जब जाहिर है उनके बयानों से कि उनके अंदर जो टीस है वो रह रह के बाहर आ रही है, लेकिन ये बात वो भूल नहीं सकते और इसको सिरे से खारिज नहीं किया जा सकता कि इस बार के लोकसभा चुनाव में शिवसेना का जो प्रदर्शन था वो भी आज से पहले कभी भी लोकसभा चुनाव में नहीं देखने को मिला था। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष जी हमारे साथ बने रहने के लिए, हमसे बात करने के लिए। शिवसेना सुप्रीम उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र में बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं, लेकिन दिल्ली में उनके मंत्री मोदी सरकार के ताल में ताल मिलाकर चल रहे हैं। शिवसेना कोटे से मंत्री अनंत गीते भी आज मोदी के मिशन क्लीन का हिस्सा बन गए। गीते ने दिल्ली अर्थ एंड साइंस विभाग के बाहर झाड़ू लगाया। तो एक तरफ जहां अटकलें चल रही हैं कि प्रधानमंत्री के वापस आने के बाद अनंत गीते इस्तीफा देंगे या नहीं देंगे, उस बीच अनंत गीते मिशन क्लीन इंडिया में लगे हुए हैं। उनकी तस्वीरें ये सामने आप देख सकते हैं। और यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखिए